Hello students, we have completed till chapter 10 cooking of food and today we will read chapter 11 our houses. chapter 10 में हमने कुकिंग के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के फूड होते हैं, किस किस तरह हम उनको तैयार करते हैं, और चैप्टर 11 में हम हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली. ह्यूमन लिव्स इन हाउसेस. इंसान घरों में रहते हैं. अ हाउस इज़ अ शेल्टर दैट इज़ नीडेड बाय यूज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, रॉबर्स एंड एनिमल्स. हाउस जो होते हैं, मकान होते हैं, वो हमारे रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ़ रखते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से, रॉबर्स से एंड एनिमल्स से. ओके, वी लिव विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर हाउसेस. हम अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं. वी नीड टू लिव टुगेदर टू शेयर वर्क एंड गेट लव एंड कॉम्पेनियनशिप. हमें अपने घरों में सबके साथ एक साथ मिलके रहना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए और एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. इफ़ यू सी अराउंड, अगर आप अपने घरों के आसपास देखते हो, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ हाउसेस ऑल अराउंड. आप अपने घर के आसपास अलग अलग तरह के घर देखोगे. सम हाउसेज आर बिग एंड सम स्मॉल. बहुत से घर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और बहुत से घर ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं. सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सम ऑफ मड. कुछ घर ऐसे होते हैं जो ब्रिक से बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी से बनते हैं. एंड थैच्ड, घास फूस से बनते हैं. इन अर्लियर टाइम्स, पहले के टाइम में जो लोग इंसान रहते थे, लीव्स इन केव और ऑन द ट्रीज़. वो गुफाओं में रहते थे या पेड़ पौधों के पास अपने घर बनाकर उनमें रहते थे. दैन दे स्टार्टेड मेकिंग सिंपल हाउसेज ऑफ वुड. फिर उन्होंने सिंपल मकान, घर बनाने शुरू करे जो कि वो लकड़ी से बनाते थे. टुडे वी लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स. आजकल हम जिन घरों में रहते हैं वो डिफरेंट, अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं. उसमें सीमेंट का, ग्लासेस का और कंक्रीट का, टाइल्स का यूज़ किया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. घरों के अलग अलग प्रकार. द काइंड ऑफ हाउसेस डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. हम जब घर बनाते हैं तो ये उस बात पे डिपेंड करता है, वहाँ की, उस एरिया की जलवायु कैसी है और किस तरह की सामग्री, किस तरह का सामान हमें उसे बनाने के लिए उपलब्ध हो पा रहा है, मिल पा रहा है. ओके, इट इज़ मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन. और इस बात पे भी ये निर्भर करता है कि हम उसको बनाने में किस तरह का मटेरियल ले सकते हैं, किस तरह से मनी उस पर स्पेंड कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ अस यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड अ हाउस. हम सब अपने घरों को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से मटेरियल्स को लेते हैं, अलग अलग तरह का मटेरियल लगाते हैं. दैट आर लोकली अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. वो मतलब किस तरह का सामान हमें मिल पा रहा है, किस तरह का सामान हम उसको बनाने में लगा पा रहे हैं. हैंस इन विलेज मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड थैच्ड. गांव में जो घर बनाए जाते हैं वो मड से, मिट्टी से और घास फूस से तैयार किए जाते हैं. इन हिली एरियाज़ और पहाड़ों में जो लोग अपने घर बनाते हैं, हाउसेज आर मेड फ्रॉम वुड. वो लकड़ी से बनाते हैं, या कट फ्रॉम द ट्रीज़, जो कि वो ट्रीज़ से काटते हैं. एंड स्टोन्स कट फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हिल्स, जो कि वो पहाड़ों से पत्थर को काट के अपने घरों को तैयार करते हैं. Now look on page number 73. These houses have sloping roofs to allow the snow and rains to slide to the ground. इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलावदार होती हैं, जिससे कि अगर उन पे बर्फ़ गिरे या पानी गिरे तो वो फिसल कर, स्लाइड होकर नीचे ग्राउंड पर गिर जाए. In cold places like Kashmir and coastal regions like Kerala, there are many houses on boats. और जो ठंडे इलाके होते हैं जैसे कि कश्मीर है और केरला है, वहाँ पर जो हाउस बनाते हैं वो बोट्स में बनाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड हाउस बोट, और उनको हाउस बोट बोलते हैं. असम इन ईस्ट इंडिया रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन्स एंड वाइल्ड एनिमल्स
रोम फ्रीली, असम में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, और जो वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं वो रोम होता है, फ्रीली घूमते हैं। ओके, सो हाउसेज हेयर आर मेड ऑन लॉन्ग पोल्स, पोल्स होते हैं पिलर्स, खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनको हम मिस्टिल्स हाउस बोलते हैं। एंड हैव अ स्लोपिंग रूफ्स, और उनकी भी छतें जो होती हैं वो ढलावदार होती हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स आर क्राउडेड इन इंडिया, इंडिया की जो सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। हेयर देर इज़ लेस स्पेस टू मेक होम्स, और वहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से हैंस हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स आर मेड इन स्काई क्रैपर्स एंड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, जो अब बिल्डिंग्स में घर बनाए जाने लगे हैं, फ्लैट्स बनाए जाने लगे हैं। स्काई क्रैपर्स होती हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जिनमें फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। These houses are made of materials such as bricks, stones, steel, iron and cement and glass. ये घर बनाने में हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो मटेरियल सामग्री हम लगाते हैं, वो ब्रिक्स होती हैं, स्टोन होते हैं, स्टील होती है, आयरन एंड सीमेंट और ग्लास का, कंक्रीट का हम उसमें यूज़ करते हैं। There are also many independent houses such as bungalows and ड्यूप्लेक्सेस, बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं, जैसे कि बंगला होता है, कोठी होती हैं बड़ी बड़ी, और मकान बड़े बड़े बना दिए जाते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक डेजर्ट एंड फॉरेस्ट्स, डेजर्ट होते हैं रेगिस्तान, और फॉरेस्ट होते हैं जंगल। इनमें पीपल लिव फॉर अ टेम्परेरी टाइम इन हाउसेज मेड ऑफ क्लॉथ कॉल्ड कैनवस, इसमें लोग अपने टेम्परेरी मकान बना लेते हैं कुछ समय के लिए जो बनाए जाते हैं, और उसमें हम क्या कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े से इनको बनाया जाता है, रंग बिरंगी कलरफुल क्लॉथ से। दीज हाउसेज आर कॉल्ड टेंट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, टेंट बोलते हैं। दे कैन बी मूव्ड एंड पैक्ड एंड टेकन टू अनदर पैलेस एंड सेटअप, उनको हम कभी भी पैक करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर इजीली उनको दोबारा से सेट कर सकते हैं। क्लीनिंग द हाउसेस, अपने घर की सफाई करना। वी आर हैप्पी एंड हेल्थी व्हेन आवर हाउसेस इज़ क्लीन, अगर हमारा हाउस है, हमारे जो घर होते हैं, मकान होते हैं, अगर वो साफ़ रहते हैं, वहाँ पे हम क्लीनिंग करते हैं, उनको साफ़ रखते हैं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और उससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, हेल्दी रहते हैं। एवरीबडी मस्ट डू देयर शेयर ऑफ वर्किंग कीपिंग द हाउस इज़ क्लीन, हमें सबको अपने घर को क्लीन करने में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अपने काम को शेयर करना चाहिए और सबकी केयर करनी चाहिए। चिल्ड्रन एंड विजिटर्स शुड वाइप देयर शूज़ ऑन द डोरमैट बिफोर एंटरिंग द हाउस, कोई भी हमारे घर में अगर एंटर होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई वो बड़ा हो, कोई भी एनी पर्सन अगर हमारे घर में आता है, तो जो डोरमैट हम गेट के बाहर लगा देते हैं, बिछा देते हैं, उससे हमें अपने पैरों को, शूज़ को वाइप करना चाहिए। वाइप होता है साफ़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो धूल मिट्टी होती है वो साफ़ हो जाती है और वो हमारे घर के अंदर नहीं आती है। स्पिल्स ऑफ वाटर, मिल्क, जूस एक्सेट्रा शुड बी वाइप्ड इमीडिएटली, जो कि हमारे घर में वाटर या मिल्क के, जूस के जो भी पैकेट आते हैं, उनको हमें जब हमारे घर में आ जाते हैं उनको हमें ठीक से वाइप करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। बैट शुड बी मेड नीट आफ्टर यूज़, और जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं, जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं, तो हमें उन्हें साफ़ कर देना चाहिए। स्वीपिंग एंड मोपिंग ऑफ द हाउसेज शुड बी डन एवरी डे, हमें अपने घरों में डेली झाड़ू लगानी चाहिए, स्वीपिंग और मोपिंग, पोछा लगाना चाहिए। फॉर क्लीनलीनेस, ओके, अपने घर को साफ़ करने के लिए हमें अपने घर में झाड़ू और पोछा, डस्टिंग डेली करनी चाहिए। फैमिली मेम्बर्स कैन टेक टर्न्स टू डू डस्टिंग इन द हाउस, और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं और सबको इन काम में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए।
The drains of the kitchen and bathrooms and those around the houses must be covered. जो हमारे बाथरूम के या हमारे हाउसेस रूम्स के हमारे किचन के आसपास जो ड्रेन्स नालियाँ होती हैं उन्हें हमें हमेशा ढककर रखना चाहिए. किचन वेस्ट मस्ट बी थ्रोन इन द डस्टबिन. जो भी हमारे किचन का गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. डस्टबिन ऑफ द हाउसेज मस्ट बी एम्पेडेड इन द लार्ज गार्बेज डिस्पोजल एरिया ऑफ द स्ट्रीट सो दैट द म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स कलेक्टेड. जो हमारे घर का कचरा होता है उसे हमें जो डस्टबिन होता है उसे हमें जो हमारी कॉलोनी में बड़े बॉक्सेस लगे हुए होते हैं नगर पालिका के उनमें खाली कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कोई भी जम ना आए, कीटाणु ना आए और हम सेफ रहें बीमारियों से. डेकोरेटिंग द हाउसेस. अपने घरों की हम कैसे सजावट करते हैं उस बारे में नाउ वी विल रीड इन दिस चैप्टर. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज इन डिफरेंट वेज. लोग हम जो होते हैं अपने घरों को अलग अलग तरीक़ों से डेकोरेट करते हैं. इन सिटीज़, शहरों में, पीपल पुट अप पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल्स. जो अपने घरों की दीवारों पे वो पेंटिंग लगाते हैं, अलग अलग तरह के फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं. ट्रेंडी फर्निशिंग एंड कारपेट मेक अ हाउस लुक वार्म एंड वेलकमिंग. अपने घरों में जो फैशनेबल थिंग्स होती हैं, जो ट्रेंड में होता है सामान, उससे जैसे हैंगिंग वॉल्स होती हैं, कैनवस होते हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स आती हैं, तो उनको हम अपने घरों में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं. इन विलेजेस, गांव में, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस बाय स्टिकिंग मिरर ऑन द मड वाल. लोग अपनी दीवारों पर मिट्टी की जो दीवारें होती हैं उन पर स्टिक चिपका देते हैं, शीशे मिरर्स लगा देते हैं. दे ऑल्सो मेक डेकोरेटिव डिज़ाइन विद डाइज ऑन द वॉल्स. और वह रंग बिरंगी रंगों से अपने घरों की दीवारों को रंगते हैं. ऑन फेस्टिवल occasions like Onam, Pongal and Diwali, people make traditional floral pattern using flowers. जब कोई फेस्टिवल होता है जैसे कि ओनम होता है, पोंगल होता है, दिवाली होती है, इसमें लोग अपने घरों में ट्रेडिशनल पैटर्न बनाते हैं. ट्रेडिशनल होते हैं परंपरागत के, जो कि वहाँ बनाए जाते हैं. किसी भी स्टेट का अलग अलग कोई भी अपना तरीक़ा होता है सबका, तो वो अपने घरों में फ्लावर से अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हैं. कलर एंड राइस पाउडर एट द डोर स्टेप्स. किससे बनाया जाता है? अपने घर के गेट के बाहर या अपने घर के कोर्टयार्ड में वो चावल के आटे से और रंग बिरंगी कलर से क्या बनाते हैं? ये चीज़ बनाते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स बनाते हैं. दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड रंगोली. और इनको हम क्या बोलते हैं? रंगोली. इनको रंगोली के नाम से जाना जाता है. And animal in my house. We live in our houses with our family members and our pets. हम अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं और उनके अलावा हमारे घरों में पालतू जानवर जो पेट एनिमल्स होते हैं वो भी रहते हैं. बट हैव यू नोटिस दैट देयर आर मैनी अदर हु लिव इन और होम्स. लेकिन क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि इन सब के अलावा भी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. देयर आर इंसेक्ट्स लाइक ants एंड cockroaches एंड rodents लाइक rat who live in और होम्स. हम देखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे, छोटे छोटे आंट होती हैं, चींटियाँ और कॉकरोच होते हैं, और रोडेंट्स होते हैं लाइक रैट्स, जैसे कि चूहे होते हैं, वो हमारे घरों में आ जाते हैं. ऑफन इफ़ यू विज़िट द किचन एट नाइट टू ड्रिंक सम वाटर. बहुत बार ऐसा होता है जब रात को हम पानी पीने के लिए अपने किचन में जाते हैं. यू एनकाउंटर कॉकरोचेस ऑन द फ्लोर. हम देखते हैं कि कॉकरोच जो होता है वो फ्लोर फर्श पर होता है या वहाँ पर किसी भी चीज़ पर बैठा होता है. स्पाइडर्स मेक काउवेब एंड लेजर्ड्स क्रॉल ऑन द वॉल्स. स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो अपना जाला बना लेती है घर में कहीं भी, और जो छिपकली होती हैं वो दीवार के ऊपर रेंगती हुई मिलती हैं. Birds also make nest on the fan tops and window ledge.
बर्ड्स भी होती हैं, जो चिड़िया होती हैं अक्सर हमारे घरों में आती हैं। वो या तो पंखों के ऊपर और या विंडो के आसपास किसी भी जगह अपना घोंसला बनाकर वहाँ पे रहने लगती हैं। मॉस्किटोज़, फ्लाइज, बीज एंड वास्प्स फ्लाई इन फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज़ एंड रिफ्यूज़ टू गो अवे। मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, बीज होती है, वास्प फ्लाई होती है। ये सब हमारे घर के जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं और विंडो खिड़की से हमारे घर के अंदर आ जाते हैं और फिर ये बाहर नहीं जा पाते हैं। वी मस्ट प्रिवेंट rodents, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द एंटरिंग आवर होम्स। इन सबको हमें अपने घर में आने से रोकना चाहिए। जो कीटनाशक चीज़ें हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, इनको हम अपने घरों से रोकना चाहिए, उनको अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये हमारे घर में आएंगे तो इनसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो इनके साथ आती हैं और उससे हम बीमार पड़ जाएंगे।